दोस्तों, मैं फराज मलिक सच्ची घटना के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूं। कल के एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे देश के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है कि अपने माँ बाप को ही मार देते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर बच्चों ने अपने माँ बाप को ही मार दिया। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को अपलोड करने के कुछ ही देर के बाद एक खबर और ऐसी ही आ जाती है जहां पर एक नाबालिग ने अपनी दादी का गला काटकर उनको मार डाला, और यह घटना राजधानी दिल्ली की है। इसके अलावा एक टॉपिक पर मैंने बात और की थी जहां पर जो माँ बाप हैं, जो आजकल बड़े लोग हैं, पति पत्नी टाइप, वो भी गलत राह पर निकल पड़े हैं, जिसके चलते हुए बहुत सारे कांड हमारे सामने आते हैं। इस पर भी आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इस नाबालिग की कहानी आपको सुना देना चाहता हूं। इसको सुनने के बाद पैरों के तले आपकी ज़मीन खिसक जाएगी। नाबालिग बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ते वक्त वो किसी गलत संगत में पड़ जाता है। उसके 4 दोस्त वहाँ पर बन जाते हैं। गलत संगत में पड़ने के बाद वो थोड़ा सा कर्जदार हो जाता है अपने 4 दोस्तों का। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता है, जिसके चलते हुए वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद आप हिल जाएंगे। नाबालिग बच्चे के ऊपर जब कर्ज हो गया तो उसके दोस्तों ने उससे कर्ज मांगा। वो कर्ज नहीं दे पा रहा था। दादी जो है वो अपने बच्चों से अलग रहती थी। प्रॉपर्टी उनके पास काफ़ी थी, जिसको बेचकर उन्होंने पैसा अपने घर में रखा हुआ था। ये बात उस पोते को मालूम थी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी दादी अकेली रहती हैं, उनके पास काफ़ी सारा पैसा है। तो दोस्तों ने उसको आइडिया दिया कि तू दादी के घर जा और उनसे पैसे मांग, वो तुझको पैसे देंगी, और अगर पैसे ना दें तो उनको मार देना। वो नाबालिग अपने घर में जाता है, दादी से पैसे मांगता है। दादी पैसे देने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उस नाबालिग पोते ने सर्जिकल ब्लेड से अपनी दादी का गला काट दिया। गला काटने के बाद उसने वीडियो कॉल करके अपने दोस्तों को दिखाया कि देखिए मैंने दादी को मार दिया है। उसके बाद तकरीबन 1.5 लाख रुपए दादी के घर में रखे हुए थे। उन 1.5 लाख रुपए को लेकर वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनको वो दे देता है, अपना कर्ज चुकता कर देता है। ये मामला दिल्ली के शालीमार बाग का है। 84 साल की दादी माँ की मौत के बाद पुलिस गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि आखिर इनको मारा किसने है। काफ़ी सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो उसमें एक शख्स दादी के घर में घुसता हुआ दिखाई देता है। जब परिवार वालों को वो फुटेज दिखाया गया तो सब हैरान रह गए। वो शख्स वही लड़का था, नाबालिग बेटा, और कोई भी उस वक्त में उस घर में नहीं गया था, सिर्फ वही लड़का गया था। उसके बाद पुलिस ने उसको उसके स्कूल से गिरफ्तार किया तो उसने सारी कहानी बताई कि इसलिए मैंने अपनी दादी को ही मार डाला। दादी को मारकर पैसे ले जाकर उसने अपने दोस्तों को दिए। उसके बाद एक बार फिर से वो घर में चेक करने आया कि दादी मरी है या नहीं मरी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाबालिग बच्चों के हौसले कितने ज़्यादा बुलंद हो चुके हैं और किस राह पर ये लोग निकल पड़े हैं। आखिर इनको ये सीख कहाँ से मिल रही है, समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है। आखिर बच्चों के दिमाग में ये सारे आइडियाज़ आ कहाँ से रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, समझ ही नहीं आ रहा है। छोटे छोटे नाबालिग बच्चे कितने कितने बड़े कांड कर जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कल भी मैंने आपसे कहा था कि बहुत बुरा ज़माना चल रहा है। अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है। ये घटनाएं मैं आप लोगों के सामने इसीलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोग आंखें खोल सकें, अपने बच्चों को सही राह पर सही शिक्षा देकर उनको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें। दूसरी घटना देखिए, ऐसे मामले भी आजकल बहुत सामने आ रहे हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत सारे कांड होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कोई पत्नी किसी के साथ फरार हो जाती है, कभी पत्नी प्रेमी के साथ पकड़ी जाती है, तो कभी पति जो है वो प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ये मामला छत्तीसगढ़ का है। मोटी मोटी बात आपको बताऊंगा, बाकी पूरी स्टोरी आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप चाहें तो पूरी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इस रिश्ते में अगर कोई एक दूसरे को धोखा देता है तो धोखा खाया हुआ जो इंसान होता है वो बहुत बड़े बड़े कांड कर जाता है। तो पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित मत करिए। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये मामला है। यहां पर एक पत्नी जो है वो अपने पति को धोखा दे रही होती है। एक दिन पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है। पति का नाम सुशील साहू है, जिसकी उम्र 28 साल है। पत्नी का नाम रानी साहू है, जिसकी उम्र 25 साल है। ये दोनों पैसे कमाने के लिए छत्तीसगढ़ से लखनऊ आकर काम करने लगते हैं। जब ये दोनों लखनऊ में रह रहे थे तो इसकी पत्नी का किसी शख्स के साथ संबंध हो जाता है और उसका पति उसको नाजायज संबंध बनाते हुए देख लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और दोनों अलग होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। पति के वकील ने तलाक लेने की भी राय दी, लेकिन थोड़ा दिन ऐसे ही चलता रहा मामला।
लेकिन विवाद बढ़ता रहा। एक दिन बहुत ज़्यादा विवाद हुआ तो पत्नी ने कहा कि मैं तुमसे तलाक लेने के बाद तुम्हारे ही सामने 10 लोगों के साथ नाजायज संबंध बनाऊंगी। पत्नी अपने पति से यह बात कह रही है कि तुमसे तलाक लेने के बाद 10 मर्दों के साथ मैं नाजायज संबंध बनाऊंगी, वो भी तुम्हारे सामने। इसके बाद पति ने उसका गला दबाकर उसको मार डाला, उसके शव को पंखे से लटका दिया ताकि ये आत्महत्या लगे। पति खुद ही पुलिस के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बताता है। आरोपी पति ने थाने में जाकर पुलिस को बताया कि मेरी पत्नी के गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध थे, मैं इसको ये सब करने से रोकता था, मना करता था, तो वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। उसने मुझसे कहा कि तुमसे तलाक लेने के बाद 10 मर्दों के साथ तुम्हारे सामने शारीरिक संबंध बनाऊंगी, जिस वजह से मैंने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे बहुत सारे मामले रोजाना हमारे सामने आ रहे हैं जहां पर पवित्र रिश्ता पति पत्नी का कलंकित होते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि गलत काम करने वाला इंसान दुनिया में कभी भी सुकून से नहीं रह सकता। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो एक ना एक दिन उसका अंजाम आपको दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में भुगतना पड़े। परिवार खत्म हो गया पूरा, पत्नी मर गई, पति जेल में चले गए। फिलहाल आज की इस सच्ची घटना में इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी।